Om Shanti. Good evening, everyone. So shall we start, Bhavna, please? जी दीदी, ओम शांति। Yeah. And सभी ग्रुप मेंबर्स, आप सबकी भी परमिशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जूम सेशन में अभी तक तो संकल्प सेवा के ही बारे में चल रहा था डिस्कशन, एंड होप अभी सबका क्लियर हो गया होगा संकल्प सेवा किस तरह से करनी है। किसी को भी लास्ट टाइम भी 2-3 हैंड्स रेज थे, तो उनको कहा था कि स्टार्ट ही ज्वाइन करके आप लोग आपके क्वेश्चंस या क्लैरिटी जो भी है पूछिएगा। क्या ज्वाइन हुए हैं वो सब? पूछना चाहते हो आप लोग? हाँ दीदी, ज्वाइन हो गए हैं दीदी। हाँ जी सीता बहन, ओम शांति। दीदी मेरी यही क्वेश्चन थी कि मुझे मुरली सुनना और सुनना मुझे बहुत पसंद थी। मुरली गाना, बाबा जी के गाना हो, मैं मुरली हो, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं बड़ा दिन भर यही मुरली लगा के सुनती हूँ, गाना लगा के सुनती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ दीदी। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है? यही कि ये अच्छा है कि नहीं है दीदी। मैं दिनवा भर सुनती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो गाना लगा के करती हूँ, खाना बनाती हूँ। अच्छा है ना, ये तो बात अच्छी है आपकी। क्यों नहीं अच्छी है? कोई दुनिया, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सुनती रहती है। बाहर लोग क्या बात करते हैं वो गॉसिपिंग सुनते हैं, कोई पिक्चर के गाने सुनते हैं, कोई पिक्चर के डायलॉग सुनते हैं, कोई दुनिया के डायलॉग सुनते हैं। आप तो अच्छा ही कर रहे हो कि बाबा के गीत सुनते हो, बाबा की मुरादी सुनते हो। हाँ दीदी, मैं खाली बाबा के गाना सुनती हूँ, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। दिन भर बाबा के गाना लगा लेती हूँ दीदी, मुरली लगा लेती हूँ, सूरज भैया के क्लास कर लेती हूँ, यही से मैं दिन बिताती हूँ दीदी। बहुत अच्छा है, ये सब है अच्छा, ठीक है। बस कर्म योगी होते वक्त, कर्म करते हुए जब योग युक्त रहना है, तो उस वक्त प्रेजेंट में रहना है। गाने में या मुरली में लीन नहीं होना है। अगर मुरली अगर सुन रहे हो तो तुम क्या काम कर रहे हो उसके पास ध्यान नहीं होगा, है ना। फिर दोबारा दोबारा वही काम करने पड़ेंगे। तो जब काम कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट में रहना है, बाबा से लिंक होना है और फिर कर्म करते रहना है। ठीक है। दो काम एक साथ में नहीं करना। अगर मुरली सुन रहे हो तो मुरली के वक्त अगर तुम खाना बना रहे हो और मुरली भी सुन रहे हो तो कोई भी एक चीज बराबर नहीं होगी। एक तो मुरली के पॉइंट्स मिस हो जाएंगे बीच में, या तो फिर खाना बनाते वक्त कहीं नमक या मिर्ची भूल जाएंगे डालने के लिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बराबर नहीं है, फोकस नहीं है। नहीं दीदी, एक मुरली सुनने के वक्त तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, नहा धो के फिर आराम से खाली हो जाती हूँ तो बैठ के मुरली सुनती हूँ दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, यह रिटायरमेंट। ओके, ओम शांति दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप संकल्प शक्ति के बारे में आप बता रहे थे, तो मेरी बेटी है दीदी, जैसे बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं, मतलब बहुत देर तक सोना, कुछ अपने लिए नहीं करना, तो मैं उसके लिए क्या संकल्प करूं कि वो सब में थोड़ा सा रहे, मतलब पढ़ाई में भी ध्यान दे, टाइम टू टाइम उठे और रेगुलर अपना कम से कम अपना काम करे। तो मेरे को क्या संकल्प उसके लिए करना पड़े? आप क्या समझाना चाहते हो आपकी बेटी को? दीदी जैसे पढ़ाई में बिल्कुल नेगलेक्ट रहती है, हाँ बस कर लूंगी, उसको मैं समझाती ये तो उसमें कमियां क्या है ये आपने बता दी, बराबर। उसमें क्या कमियां है, वो क्या नहीं करती, ये आपने बताया मुझे। अब उसे क्या करना चाहिए बताओ मुझे आप। उसको कैसे मतलब समझाओगे आप? हाँ वही मैं समझ नहीं पाती। जैसे उसको स्कूल सुबह 6 बजे 10 मिनट पहले उठेगी, उसमें मैं तैयार हूँ तो उसमें लेट होता है बहुत बार, मतलब तो आप यही समझाओ फिर। अभी आपको ये पता है कि 6 बजे है उसको जाना है बस में, तो उसको उठने को लेट होता है, तो आप यहाँ पे उसको क्या समझाओगे? बेटा तुम 5 मिनट 10 मिनट पहले उठो तो तुमको टाइम टू टाइम हो जाएगा, वही चीज तुमको लेट हो रहा है। मैं समझाती हूँ दीदी, हाँ बोलती है लेकिन यही संकल्प करने हैं, कोई संकल्प अलग से नहीं करने हैं। जो तुम मुंह से समझा रहे हो
वही बातें संकल्पों से भी समझाओ और प्रैक्टिकल में भी उनके साथ कम्युनिकेशन रखो। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हें सुन सकती है। हम संकल्प सेवा कब करनी होती है? जहाँ हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते हैं, हमसे दूर है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाता है, उस वक्त हमें संकल्प सेवाओं की हेल्प लेनी पड़ती है। जी। तो दीदी जैसे पास में भी है, लेकिन मेरा कोई भी बात उसको असर नहीं हो रहा है। जैसे मैं बहुत उसको अभी मैंने ये पहले भी बताया है, ये बात, हमारी बात अगर किसी सामने वाले पे असर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? कहीं न कहीं बाबा हमें वो कला सिखाना चाहता है। हमारे में वो कला की कमी है कि हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते। एक तो हम खुद उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो डिसिप्लिन, वो मैनर्स, वो जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके लिए हम एग्जाम्पल नहीं बने हुए हैं वैसे, इसके लिए वो हमारी बात नहीं सुनते। दूसरा, आप ही ने उनको वो रास्ता दिखाया है, तो आप ही को वो मेहनत भी करनी होगी वापिस उनको उस रास्ते से निकालने के लिए। तो एक बार नहीं 100 बार आपको समझाना होगा। और ये वो जो कला को आप हो चुके हैं, किसी को अपनी बात समझाना, अपनी बात रखना और कन्विंस कराना कि क्यों करना है, ये डिसिप्लिन क्यों पालना है, किस तरह से करना है, क्या फायदा है उसका। मैं तो बहुत आप कुछ चीज भी उनको नहीं, बताती हूँ दीदी। आपको बाबा आपको वो सिखाना चाहता है। जी आप जी। में वो कला की कमी है शायद। हाँ दीदी, शायद है। तो मैं उसको कैसे करूँ पूरा? वैसा ही आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? अगर कोई बच्चा, अगर तो आपको ट्यूशन लेना है, कोई ट्यूशन लेते हाँ हैं, बच्चे होते हैं, उनसे होमवर्क कराना है और बहुत चंचल प्रवृत्ति के बच्चे हैं, उनका पढ़ाई के पास ध्यान नहीं है, तो आप उनको पढ़ाई के पास ध्यान खिंचवाना हो तो क्या करेंगे, क्या युक्तियां करेंगे, किस तरह से उनको उसका इम्पोर्टेंस समझाएंगे कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई ही की जाती है, उस वक्त खेला नहीं जाता, खेलने के वक्त पढ़ाई नहीं की जाती है, उस वक्त खेला ही जाता है। कैसे समझाओगे आप? ये कला है हमारी। कोई कला और दीदी ये, मेरे में शायद नहीं है। हाँ, तो वो अभी लानी होगी ना आपको, हाँ है ना? बोली। वो हाँ वो अपने बस नहीं नहीं होता है, है, कभी ये कभी तो सब गुस्सा भी आ कलाएं, जाता है उसके ऊपर। यही तो वजह है, आपको गुस्सा आता है, इस वजह से वो कला नहीं सीख पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है जैसे ना, मैंने बोला उसे सुनना ही चाहिए, मैं उसे जी भले के लिए बोलती हूँ, ये क्यों नहीं मानती है? तो अंदर ही जी अंदर कहीं ना कहीं रोष है आपके अंदर, इसलिए उस तक वो बात नहीं पहुंच पाती। अभी सोचो, हमारे परमात्मा शिव बाबा 80-85 मिनट से हमको ये बातें समझा रहे हैं, और जी। कितने प्यार से, कितने इससे कि हम समझ पाते हैं। रोज बाबा मुरली में हमें बोलता है, यही बातें बोलता है, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, समझो, हाँ, वक्त की नजाकत को समझो। क्या हम समझते हैं? नहीं ना। तो क्या वो नहीं चिल्लाता है शिव बाबा हम पर, अरे ये नहीं तो सुनेगा ही नहीं, इसको छोड़ो, ये वो? नहीं ना। नहीं। तो उसके तो दीदी उसी का, जैसे अभी 12th में है तो इसका रिजल्ट कम आ रहा है, तो हमको ये हम बच्चे पीछे हो जा रहे हैं, मतलब मार्क्स कम आ गया तो तुमको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी आगे चल के। यस, उसको वो तो इम्पोर्टेंस बताओ उसकी फ्यूचर को लेकर। जैसे पर शिव बाबा हमें समझाता है कि अभी तुम इतने पतित हो चुके हो, इतने पतन में गिरे हो कि तुम तुम्हारे ही दुख में डुबकियां खा रहे हो। अब तुम्हें उसमें से उठना है तो तुम, हाँ, क्या बनोगे? देवी देवताओं का पद पाओगे, है ना? हमें वो एम बताता है क्या जी बनोगे अगर तुम इसमें से निकलोगे तो। सेम इम्पोर्टेंस बताना है हमको। बाबा हमें वो भी उनकी करती ही हूँ दीदी, तो कोशिश सारी करती हूँ। कलाएं सिखाता है। हाँ जी। हाँ वही कोशिश करती हूँ दीदी, उनको समझाती हूँ इम्पोर्टेंस की, तुमको इतना मेहनत से पढ़ा जाता है, तुम उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ये तुम्हारा मेन एग्जाम है, अगर नहीं, इसमें तुम मार्क्स बाबा कमाओगे ये नहीं तुमको अच्छा। बोलता हमको। हम क्या कर रहे हैं अभी? आप जब समझा रहे हो बच्चे को, क्या समझा रहे हो? आप अपनी इम्पोर्टेंस समझा रहे हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम ये करते हैं, तू पढ़ता नहीं है। आप अपनी इम्पोर्टेंस समझा रहे हो, उसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं समझा रहे हो। देखो, समझो कि हम क्या बोल रहे हैं बच्चे को। हाँ, वक्त की नजाकत, जी जी इम्पोर्टेंस किस चीज की समझानी है उनको?
उनके भविष्य की इम्पोर्टेंस पढ़ाई की। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस समझाते हैं। आज हम इतनी मेहनत करके आते हैं, इतना पैसा भरते हैं, इतना ये करते, इतना वो करते, तेरे को कोई कदर नहीं है, तेरे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम अपनी इम्पोर्टेंस उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं, और यही गलती करते हैं हम। तो बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर बच्चों को उनकी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताएंगे, वो क्या अचीव करेंगे वो पढ़ने से, उसमें उनका क्या फायदा होने वाला है, अगर वो बातें अगर उनको समझाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही होते हैं, हम खुद ही उनके सामने एग्जाम्पल बनते हैं। अगर हम फेलियर है, अनसक्सेसफुल है, तो उनके सामने रखो, किसी को हमने बचपन में वक्त पे नहीं ध्यान दिया, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, या बचपन में हमने बहुत ध्यान दिया था और इसके लिए आज हम यहाँ तक पहुंचे, ताकि आप लोगों को वो अच्छी लाइफ दे सके। पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट, ये भी करती हूँ दीदी, आपने जो बोला अभी वो भी कि देखो, हाँ, मैं पढ़ाई का इस चीज का भी मतलब बोलती हूँ इम्पोर्टेंस, जैसे हम नहीं किए, कम से कम तुम करो, और पढ़ाई से तुम्हारी भविष्य बनेगी, नहीं तो तुम घर में ही रह जाओगे, आगे लाइफ तुम्हारा सेटल नहीं होगा, उसके लिए भी समझाती हूँ दीदी। हाँ, जो आपने बोला उसके वो बाद चीज में का भी आप एग्जाम्पल इस देती एज हूँ। में, हाँ, अभी इस एज में आप क्या और अचीव कर सकते हो उनके सामने, उनको एग्जाम्पल उसके सामने रख के, कि वक्त जाने के बाद अभी देख ले, मेरे को ये हाल मेरा हो रहा है जी ना। तो उनको बताना है नेगेटिव पॉइंट, तुम अपने आप को उसमें एग्जाम्पल रखो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि यस, मैंने वक्त की कदर नहीं करी है, जैसे मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, मैं अपनी बातें क्या करती हूँ, यही ना, कि मैंने वक्त पे नहीं वो सब संभाला, वक्त पे नहीं मैंने किया, तो मेरा ये आज ये पोजीशन हो गया। तो इसमें पापा ने मुझे कैसे हेल्प किया कि मेरे को उस पोजीशन से भी मेरे को बाहर निकाल के आज आपके सामने दिखा, है ना। जी तो अगर सामने वाले को कभी किसी को कन्विंस करना है, तो कभी कभी हमको अपना भी वीक पॉइंट सामने रखने पड़ते हैं। ये हमारे लिए ही होता है। अगर हम सामने वाले को समझा रहे होते हैं ना, ये हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है, हमें वो बार बार याद दिलाते रहता है कि हमको वापस से पतन के रास्ते पे हम भी। बच्चों के साथ में भी वही करना होता है। जी दीदी Yeah. जी। ये सब कुछ बाबा से हम सीख सकते हैं, बाबा किस तरह से हमें हैंडल करता है, बस वही वैसा ही सेम हमको अपने बच्चों के साथ हैंडल करना है। जी दीदी, थैंक यू दीदी, ओम शांति। ओम शांति। या राजीव बहन। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। जैसे प्रकाश और संकल्प सेवा है ना, दोनों में हाँ। फर्क है। मैं हाँ। अपने युगल को देना चाहती हूँ, मतलब वो हमेशा शांत रहते हैं, अपना काम से काम करेंगे, पढ़ेंगे, बैठ के पूजा के फूल उतारेंगे पहले के, फिर दूसरे चढ़ाएंगे, आधा एक घंटा पढ़ते हैं, गीता भागवत कुछ भी ये सब करते रहते हैं। और हम टाइम पर सब पहुंचाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पर शांत रहते हैं आजकल। क्योंकि तो आप शांत उनको इसलिए क्या, रहते हैं क्योंकि बच्चों हाँ, का कहना है कि 2 मकान लें, इस मकान को बेच के 2 मकान लें, 2 भाई है ना, एक ऊपर रहता है एक नीचे। तो उनका कहना है, बड़े वाले की है, छोटा कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा मकान को, मेरे को इतनी वो नहीं है कि मैं अपना घर संभाल सकूं। क्योंकि यहाँ तो सब देते हैं ना बच्चों को, जैसे सब्जी वगैरह, दूध, लाइट सब मिलता है, बाकी वो थोड़ा बहुत किचन का ले आते हैं, बाकी वो जो ये तो चावल आपकी स्टोरी मुझे पता है, मगर आप क्या चाहते हो, कि क्या सकाश देना चाहते हो आपके हस्बैंड को? मैं बीच में फंस जाती हूँ। बच्चे कहते हैं पापा को समझाओ, वो कहते हैं मैं कब मना करता हूँ, जहाँ कहो मैं साइन करके दूं। और अंदर हाँ, से फिर घुटते हैं, अंदर से घुटते हैं। कभी कभी ऐसे कह देते हैं मेरे कोई, इस मकान में क्या बुराई, मकान हम लोग का बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, आगे पीछे आंगन है, हवादार खुला है। तो आप अपने हस्बैंड को क्या समझाना चाहते हैं? मैं कहते हैं देखो, बच्चों की खुशी में देखनी है ना हम लोग को, जब ये चाहते हैं तो फिर हम उनको अलग मकान लेके दे, पर कहते हैं ऐसे मिलेंगे नहीं। मैं भी नहीं चाहती, मेरे को भी मकान बहुत अच्छा लगता है ना बड़ा, मैं भी छोटे से मकान में शायद नहीं रह पाऊंगी, पर अब बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ेगा ना दीदी, क्या करें। आप क्या चाहते हो कि आपके हस्बैंड को क्या सकाश देना चाहते हो? भाई वो पहले की तरफ अपना हंसे खेले, कहते हैं, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को समझाओ, उनसे बीच में बैठ के बात करो, अच्छी तरह निर्णय लो। कोई आप चुप बैठे रहते तो ये थोड़ी है कोई तरीका है, चुप बैठने का क्या, कि कहते हैं फिर बात सुनते हैं क्या, मैं क्या बोलूं, वो सुनते हैं क्या कुछ जो मैं बोलूं।
जैसा कहो मैं वैसे साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मेरे को ना इनकी लगता है कि अंदर से घुट रहे हैं, तो मेरे को अच्छा वो नहीं घुट लगता। रहे हैं, वो घुट रहे हैं या आप घुट रहे हो? क्योंकि उनका अगर समझो उन्होंने साइन कर दिया तो ऐसा लगता है आपको कि इन्होंने नहीं आवाज नहीं दीदी, मैं उठाई, नहीं तो घुट रही आपका हूँ। भी वो होगा। नहीं 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 दीदी, मैं नहीं घुट रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घुट रही, मेरे को कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। ये यहाँ तक कि बेटा बड़ा वाला कहता है कि मम्मी भाई, मैं कहती हूँ मैं इस मकान को कैसे बेचें, कुछ पैसे अच्छे मिलेंगे तभी तो बेचेंगे ना। एकदम तो ये है नहीं कि कोई चीज गाजर टमाटर इधर से उधर कर दी। मकान है तो तो आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो उनके मन की बात रखे सामने, ये चाहते हैं आप? हाँ, वो अपना क्या मन सोचते हैं अपना, बच्चे वो कहते हैं क्या साथ सोचते हैं साथ अपना बोलो। ओपिनियन रखे सामने, ये चाहते हैं आप? हाँ, तो दीदी बच्चों के सामने कहते हैं भले, और फिर मुझे अकेले में कह देते ये मकान कौन सा बुरा है, इतना अच्छा मकान मिलेगा नहीं, ऊपर नीचे बना हुआ है बढ़िया। पर वो बच्चों हाँ, का मतलब थोड़ी तो बहुत खिटपिट होती है आपस में, जैसे बच्चों की नहीं होती है, जैसे देवरानी जेठानी कुछ ऊपर से फेंक देगी, कुछ ऐसा कुछ बच्चों के साथ कुछ बोल देगी। वो भी कभी कभी महीने 2 महीने बात करती है छोटी वाली। तो फिर मैं तो कहती हूँ, मैं कहते हैं हम लोग को शांति चाहिए। बड़ा कहता है आज आप जिंदा हो, कल को क्या हम लड़के अलग हों क्या, तो शांति चाहिए अपने जिंदे, हम लोग को 2 मकान लेकर दे के जाओ। तो ये फिर मुझे समझ, हम भी कहते हैं ठीक है भाई, जैसा मन पड़े करो, शांति तो तो कर दो सबको। आप लोगों की जीते जी, जी, आपकी जीते जी वो चीज कर लो। तो आप वही तो अपने मैं हस्बैंड कहती को हूँ। समझाओ, मैंने कहा देखिए आप बाबा गए। बैठ के समझाओ। ये संकल्प सेवा, ये सका सेवा नहीं। यहाँ पे आपके हस्बैंड है, आप लोगों ने जीवन बिताया एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को समझना चाहिए। बातों से कम्युनिकेशन, बातों से प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। तो दीदी मैं तो कहती हूँ ना बैठ के, पर तो टाइम भी तो देना बैठने का। जैसे मैं आती हूँ तो पूजा करते रहते हैं, जैसे मैं बैठी उनको रहती हूँ पता है ना, रात को। उनको ये पता है ना यही कि बात करेगी। आप उनकी ढाल बने खड़े हो, उनको बोलने की ही जरूरत नहीं। जो भी कुछ है निर्णय आप ही लेने वाले हो, आप ही बोलने वाले हो। जिनको भी बोलना है वो आप बोल दोगे तो वो आपके पास वो बात पहुंचा देते हैं और आप सब जगह पे पहुंचा देते हो। तो आप ढाल बनना बंद कर दो तो वो अपने आप आवाज निकालेंगे। अब आवाज तो निकालते ही नहीं ना, यही तो बात है ना। आप चुप रह जाओ। मैं कहती हूँ आप बच्चों को आप बिठा के और बात करो मंडे आप दिन। बोलो ही नहीं बीच में, आप ढाल बनना बंद करो। अच्छा दीदी, आप ढाल बनोगे ना, हाँ, अगर जब तक आप ढाल बनोगे ना तो वो आप ही के कंधे पे रखकर गोली चलाने वाले। ऐसा ही तो करते तू हैं। बोल, हाँ तू बोल। अब मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारी बात तुम्हें ही रखनी। ये बात समझाओ आप उनको। अब फिर कहते हैं कि चलो देखो बाबा चले गए, कुछ नहीं ले गए, तो हम बच्चों अगर को नहीं वही। बोलेंगे तो उनको यही बोलो, अगर नहीं बोलना है तो फिर ठीक है, जो जैसे बच्चे बोलते वो करो। कर दो पेपर पे साइन, कर लो 2 हिस्से, एक हिस्सा बड़े को दे दो, एक हिस्सा छोटे को दे दो, और जहाँ हमें रहना हम रहेंगे। बात खत्म। आप अपना निर्णय सुना दो, फिर वो आवाज उठाएंगे उनको क्या चाहिए। नहीं तो बड़ा बेटा कहता है ना कि नहीं भाई, मैं अगर किराए पर भी जाके रहूं, हमें शांति चाहिए, मैं तुम्हें खाना भी पहुंचाऊंगा, मम्मी कपड़े भी ले जाऊंगा, फिर रात को खाना और ठीक है, कपड़े लेता आऊंगा। ऐसे भी हाँ, बोलता है बड़ा अभी बेटा। ये चीजें आपको आपस में ही बैठ के सॉल्व करनी है। बट किसी की भी ढाल बन के आपको खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि आप अपनी आवाज बढ़ाओगे, आपका अपना राज है, आपका डिक्टेटरशिप अगर चलता है तो आपको सभी की ढाल नहीं बननी है। अभी आपको चुप रहना है और हर एक को अपना अपना ओपिनियन रखने का हक देना है। अच्छा दीदी, थैंक यू दीदी। परेशान हो जाती मैं तो खुश हूँ। नहीं, इसके लिए ही चुप रहना है, इसीलिए चुप रहना है। ठीक है। अच्छा दीदी, थैंक यू दीदी। कहानी घर घर की। यस। या मीना बहन, आपने भी हाथ ऊपर उठाया था, फिर हाथ नीचे किया। दीदी मैं अभी बाद में आपको पर्सनल फोन करूंगी। ओके ओके, ठीक है। या राजेश बहन, ओके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और दीदी वो मेरा भी लड़के का ऐसा ही चल रहा है, वो 5 दिन से तो बात ही नहीं कर रहा है, और वो तीसरा पैर बैठा के भी मैंने बात करना शुरू किया, नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी। क्या करूं? और बहुत बोल रहा है कि मुझसे बात मत करो बस,
और हाँ, ऐसे भी बोल दिया कि अभी मेरा पीछा हमको छोड़। पहले, सबसे पहले तो हमको उनकी प्रॉब्लम समझनी है। अगर उनकी प्रॉब्लम समझे बगैर अगर हम अपनी बात रखना शुरू करेंगे तो सामने वाला इंसान कभी भी बात नहीं सुनेगा। क्या उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आपका बेटा करता है ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, एक कॉमनली एग्जांपल देती हूँ। कोई अगर समझो जी। कोई इंसान अगर दारू पीता है, किसी के घर का मेंबर अगर दारू पीता है और उसको बार बार जाके ये बोले तू दारू पीना बंद कर, दारू पीना बंद कर, तेरे बॉडी को हानिकारक है, तो वो नहीं पीना बंद करेगी, क्योंकि उसको पता है दारू पीने से हानिकारक है, उसको हानि पहुंच रही है उसके शरीर को, ये उसको पता है, फिर भी वो पी रहा है। तो दारू पीना बंद कर ये नहीं बोलना है, वो दारू क्यों पी रहा है वो बात समझने की कोशिश करनी है पहले। उसको वजह क्या है हाँ उसके पीछे, उसको कौन सा टेंशन है, उसको कौन सा स्ट्रेस है, क्या वो डिप्रेशन में है, क्या वजह है उसको पीने की, वो पहले समझो। वो समझने के बाद में उसका सोल्यूशन निकाल, अपने आप उसकी दारू पीना बंद हो जाएगा। सेम ऐसे ही हर एक प्रॉब्लम का है। अगर कोई सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है, इसका मतलब आप उस सामने वाले इंसान को समझ नहीं पा रहे हो। तो पहले उसको समझने की कोशिश करो। जैसे बाबा अगर हम हमारे अंदर के विकारों को अगर निकालना चाहता है तो वो क्या करता है, हमें पहले हाँ समझने की जी। समझ करता है, हमें समझता है, हमारी प्रॉब्लम को समझता है और फिर वो बोलता है, वो प्रॉब्लम का हल निकालता है। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, हम हमारे क्रोध पे काबू पा लेते हैं, हमारी लालच पे, लोभ पे काबू पा लेते हैं, कंट्रोल करके फिर उसको परिवर्तन करते हैं, है ना। सेम ऐसा ही हाँ करना है। दीदी, वो तो इतना मुझ पर ऐसा मतलब बोल रहा है कि उसका उम्र हो गया है 33 तक, और उसकी शादी नहीं हुई। अभी बोल रहा है कि आप लोग मेरी शादी के लिए ध्यान नहीं दे रहे, ये इल्जाम लगा रहा है। और हमने तो बहुत सालों से देख रहे हैं लड़की, अभी भी बहुत देखी, और अभी नहीं मिली तो फिर वो थोड़ा सा मतलब नाराज हो गया, और मुझे ही बोल रहा है और अपने पापा को भी बोल रहा था कि आप दोनों लड़ते रहते हो या मेरे पर ध्यान नहीं देते, ऐसा वो बोल रहा है। और हम देख रहे हैं, वो मैं तो इसका साथ दे रही हूँ लड़के का, वो नहीं दे रहा, वो अलग बात है, वो तो वो नहीं क्यों ध्यान दे नहीं दे रहे रहा? अभी। नहीं, आपके हाँ हस्बैंड वो, नहीं दे रहे, आप दे रहे हो, तो लड़कियां नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम? हाँ लड़कियां मतलब देखते हैं तो कब उनकी तरफ से भी ना हो जाता है, इधर से भी ना हो जाता है, तो वो पता नहीं ऐसा सोचता है कि मैं बिना नौकरी वालों को भी लड़कियां मिल जाती है, मुझे नहीं मिल रही है, वो पता नहीं क्या तो सोचने आप बैठा उसको है। ज्ञान की बातें समझाओ। अगर हाँ जिस तरह समझाई, से वो देखो, सुन, तो वो क्या बैठने समझाए वो आपको है बताओ। कि मेरे अंदर है वो कला नहीं है क्या, पता नहीं समझाने की। मैं यही अभी पिछली बहन को आप बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरे अंदर ये कला नहीं है क्या, ऐसा बैठ के समझाऊं तो वो सुनता ही नहीं है। ये बहुत नहीं, दिनों से ये आप चल रहा क्या है, उसका समझा सुन रहे नहीं हो? रहा कि मतलब जैसे बेटा ऐसे ही समझा रही थी कि जैसे अपने हिसाब से हो जाएगी शादी, थोड़ा टाइम तो लगता है, कर्मों के हिसाब से भी होता है, और हमें भी थोड़ा देखना तो पड़ता है फिर ना, सब चीजें तो एक ये लड़की बात में अगर नहीं बोली मिलेंगी। है आपने, ये अगर बात बोली है आपने, तो वो आपको इल्जाम क्यों लगाता है कि आपकी वजह से नहीं हुई है शादी? मतलब पहले बोलता था कि टाइम से नहीं किया, अभी मेरी उम्र होती जा रही है, ऐसा वो पहले वो पढ़ाई में बिजी था, नहीं बोलता था खुद ही कि अभी नहीं करना मुझे, थोड़ा रुको देखो थोड़ा रुको। राजेश बहन, आप पूरी बात एक तो बता नहीं रहे हो। आप लोगों के जीवन में बचपन से लेके अभी तक के इसमें कोई ना कोई गफला तो हुआ जरूर है, नहीं तो ऐसा ही बेटा नहीं बोलेगा कि तुम लोगों ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। कहीं तो कुछ कमियां हो गई है ना। हाँ दीदी, वो बता रही हूँ ना, जैसे पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते मतलब मर्चेंट नेवी में है वो, और प्रमोशन के चक्कर में एग्जाम में देता रहा, अभी ये एग्जाम है, अभी वो एग्जाम है, और रोकता रहा तो क्या हमें। ये बात और आपने हमें उसके भी सामने ऐसा रखी? रखी तो बोल रहे हैं फिर थोड़ी होता, जब छुट्टी आते हैं तो लड़की तैयार रखते हैं ना देख कर, तो यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, गांव में तो बिल्कुल नहीं होता कि लड़का सामने रहेगा तभी देखेंगे तब शादी करेंगे। और फोटो में तो कोई करता ही नहीं है हमारे साइड में, तो हम हरियाणा के हैं, वैसे बॉम्बे में तो रहते आपके हैं बेटा अभी वहां हम। पे, उसको पता ही नहीं है आप लोगों के गांव में, वो कभी रहा नहीं, उसको पता नहीं कि गांव का माहौल कैसा है। हाँ वो तो नहीं पता उसको, कम पता है। अभी अभी गए थे 6 महीने से, तो पता चल रहा उसको कि ऐसा है इधर,
तो वहाँ बोला नहीं होगा, वहाँ शादी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हैं, नौकरी को भी नहीं समझते हैं, वो कुछ और मर्चेंट समझते नेवी हैं वाला वो। इंसान है, मतलब इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, तो उसके सामने अगर ये बातें बताएंगे, माहौल क्या है बाहर का, तुम्हारा समाज क्या कहता है, समाज क्या बोल रहा है, तुम्हारे गांव वाले क्या बोलते हैं, तो क्यों नहीं समझेगा वो। हाँ दीदी, वो गाँव वालों को तो समझ गया, पर बोल रहे हैं कि पहले यहाँ देखनी चाहिए थी या कहीं तो देखनी चाहिए थी। वो अपने ऊपर नहीं ले रहा कि मैंने मना किया था। वो मैं मतलब मैं अभी आए आप बोल रहा बात जगह पे, आप यहाँ पे अभी आए हो पॉइंट पे हाँ दीदी, कि वो आप बताओ तो थोपना समझ में नहीं आ चाहते हैं, आप थोपना चाहते हो ये मिस्टेक उसके ऊपर, और वो थोपना चाहता है आपके ऊपर, तो ब्लेम रहा। गेम हाँ खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ दीदी, समझ में समझदारी आया। हाँ नहीं है दीदी, तुम लोगों की इसमें। और हाँ दीदी, वो मना कर रहा था तो मैं डर जाती थी कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने इतना उसके सामने लड़की का कुछ रखा नहीं, ही तुम नहीं। एक दूसरे को दोष दे रहे हो, इस वजह से तुम्हारे में मन मुटाव है। दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करो, मन मुटाव मिट जाएगा। शादी होनी है तब होगी, भैया मन मुटाव है इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे को दोष देते जा रहे हो। तुम उसको दोष दे रहे हो, वो तुम्हें दोष देगा, और इसी में तुम्हारे में